यस सर। कहाँ तक हुआ था बताएं। सर न्यूमेरिकल हुआ था, मैक्सवेल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पर। हाँ स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी एवरीवन? यस सर। यस सर। तो हम ये कह रहे थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ नॉन आइडियल गैस। कौन सा गैस? नॉन आइडियल। विच इज ऑल्सो कॉल्ड रियल गैस। रियल गैस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रियल गैस। तो याद रखिए, ऑल gases in the universe आर रियल। पहली बात सुने, ये एक नॉलेज हुई। दूसरी बात, काइनेटिक थ्योरी ने ये कहा था कि आइडियल गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता है। कहा था ना? अरे बोलिए, अरे ये लोग बोलते क्यों नहीं है? जल्दी बोलें, वरना मैं रिमूव कर दूंगा सबको। बताइए, काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा था? आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है या नहीं? होता है। होता है। देखिए, पढ़ के आई हैं। अभी मैं रिमूव कर रहा हूं इनको, सीधे रिमूव कर दूंगा मैं। पढ़ के नहीं आते हैं ये लोग, ये बैच नहायत खराब बैच है ये। काइनेटिक थ्योरी ने कहा था, देखें नोट्स में लिखा हुआ है ना, देखें, आइडियल गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता वही होता है। बोलें? नो सर, नहीं होता। नहीं होता। तो क्यों नहीं पढ़ के आती हैं? अल्लाह रहम करे। आप गौर से सुने। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल गैस के बारे में ये कहा जाएगा, गैस पार्टिकल्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम। तो रियल गैस का वॉल्यूम होगा, बोलो हाँ या ना, ऑफ देयर ओन, अपना वॉल्यूम होगा। अरे कुछ तो बोलिए ये कितना। यस सर। हाँ, और हम रियल गैस को मानेंगे, जैसे उसको पॉइंट मास माना था, तो रियल गैस इज assumed to be rigid spherical particle, हम इसको मानेंगे कि ये स्फेरिकल होता है। और काइनेटिक थ्योरी ने आइडियल गैस को पॉइंट मास माना था कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? सारे लोग बोलें। यस सर। हाँ, सांची क्यों नहीं बोल पा रही है? नोहा क्यों नहीं बोल पा रही है? बोलें सब लोग, सबिहा बोलें, सब लोग यस बोलें। सर। हाँ यस सर। हाँ, कोई अगर नहीं बोला मैं तो सीधे आप वेटिंग एरिया में डाल दूंगा। बोलने पर मैं एक्साइटेड स्टेट में आता हूं, तभी अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिए, ये लिख लिया यहां तक, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी लिखें। अब बताइए, आइडियल पहले लिखा, ये दोनों पॉइंट जल्दी बोलिए।
Yes, Yes sir. sir, लिख लिया. अच्छा, दूसरी बात गौर से, जल्दी जल्दी, आपको नहीं मालूम है कि आइडियल काइनेटिक थ्योरी ने कहा था आइडियल गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, बताया था ना, आइडियल गैस का अपना कोई उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि रियल गैस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। गैस पार्टिकल्स हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलिए, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो ये डिफरेंस समझ लें आइडियल और रियल में, इसलिए मैंने टॉपिक ही डाला स्टडी ऑफ रियल गैस। ये सब माइंड में रखें, आइडियल गैस में फोर्स 0 होता है यहाँ। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, प्लीज कुछ तो बोलिए, प्लीज एंड प्लीज। लिख लिया? यस। अब आइए, क्या रियल गैस आइडियल गैस लॉस को फॉलो करता है? डू नॉट, हाँ, डू नॉट ओबे गैस लॉज। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अभी आप पढ़िएगा आज ही के लेक्चर में, दे फॉलो डिफरेंट इक्वेशंस। लेकिन मैंने कहा था रियल आइडियल हो सकता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, याद है ये लाइन? Yes, sir. कोई दिक्कत? तो बताइए, रियल गैस के बारे में कुछ आइडिया दे दिया क्या? मैं आगे बढ़ूं, जल्दी गवाही दें। Yes, sir. चलिए अब आइए, इसीलिए स्टडी ऑफ रियल गैस को पढ़ने के लिए हमें दो कंसेप्ट का जानना जरूरी है। मतलब बिहेवियर ऑफ रियल गैस के लिए दो चीज का जानना जरूरी है। पहला है वंडर वाल गैस इक्वेशंस, ये आपको रियल गैस के लिए आया। दूसरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आज के लेक्चर में यही दोनों के बारे में बातें होंगी। तो रियल गैस की बिहेवियर के बारे में दो कंसेप्ट पढ़ना, वंडरवाल गैस इक्वेशन, दूसरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Written. चलिए अच्छी बात है। अब टॉपिक डालिए वंडरवाल रियल गैस इक्वेशन। ये बात लिखें सारे लोग, इट गिव्स द रियल गैस इक्वेशन बाय वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम में करेक्शन किया वो मैं बताऊंगा, एंड प्रेशर करेक्शन कैसे किया वो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। सारे लोग ये लाइन लिखें फिर बताएं।
लिख लिया यहाँ तक? जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना, लिख लिया? यस सर। यस सर। सर मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, पीछे पिछली वाली हाँ। स्लाइड से था। हाँ ठीक है, यहाँ से लिखिए। सर एक बार समझा दीजिए थोड़ा। कुछ नहीं भाई, है कि रियल गैस का कल आपने पढ़ा था ना, आइडियल गैस का वॉल्यूम नहीं होता है, रियल गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। 7:15 में क्लास होती है, 7:15 में आएंगे। आज मैं खुद 5-10 मिनट लेट था। 7:15 में क्लास सारे लोग ज्वाइन करेंगे, आज मैं खुद लेट हो गया। समझा? लेकिन आप लोग उसी वक्त ज्वाइन करेंगे। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? चलिए अब देखिए, सारे लोग ध्यान दें। तो वही है, कल वाली बातों को पिछले क्लास में सारे लोग दोबारा समझ लें कि रियल गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। रियल गैस हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वही दिखा दिया गया है। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज्यूम नहीं किया गया था, लेकिन रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वही लिखाया गया है। रियल गैस डज नॉट ओबे द गैस लॉज, दे फॉलो डिफरेंट इक्वेशन, जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। वो कौन सी इक्वेशंस हैं? एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? जल्दी बताएं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये लिखें कि आज के लेक्चर में रियल गैस की बिहेवियर को दो चीजें समझाएं पढ़ेंगे, वंडरवाल गैस इक्वेशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? बोलिए यूनीब हसन, Yes, जल्दी sir. बोलिए। यस। और सर एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। लिख लिया? बोलिए यूनीब। यस सर। आज अभी पढ़ने जा रहे हैं, अब यहीं से पढ़ेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वन, इट गिव्स द रियल गैस इक्वेशन बाय वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. अब सुनिए, लिखना नहीं है, 5 मिनट अच्छे से समझिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको आइडियल गैस इक्वेशंस कहते हैं। अब Yes, देखिए, आइडियल ने जब ये प्रेशर का कंसेप्ट दिया था, तो यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल में 0 होता है, और आइडियल का तो कोई अपना वॉल्यूम होता नहीं। तो वंडरवाल ने क्या किया? वंडरवाल ने कहा कि नहीं भाई, हर गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, गैस पार्टिकल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन लाया। तो वंडरवाल रियल में एनआरटी राइट साइड तो उसमें भी रहेगा, ये उसमें भी रहेगा, ये इसमें भी है, बस प्रेशर वॉल्यूम में थोड़ा सा करेक्शन किया। क्योंकि क्या करेक्शन किया वो अभी पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई रियल गैस में जब फोर्स है तो वहां प्रेशर का कॉन्सेप्ट तभी आएगा। रियल गैस का अपना कुछ वॉल्यूम होता है, तो इसलिए उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन लाकर रियल गैस इक्वेशन दिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर करेक्शन, वो कैसे दिया। प्लीज सारे लोग ध्यान दें, लिखना नहीं है, प्लीज सुनिएगा 5 मिनट तक। पहले यहां तक समझ में आया प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन क्यों लिया? सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब सुनिए, अगर आपके पास आइडियल गैस है, 2 मिनट अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिएगा। आइडियल गैस है, मान लीजिए कि ये उस कंटेनर का वॉल है, मान ले ये पॉइंट मास पार्टिकल है, ये जाकर टकराया, और जब टकराया तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब बताइए, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इस तरह के बहुत सारे इसमें पार्टिकल, मैं तो एक पार्टिकल का दिखा रहा हूं, यहां तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और अभी पढ़ा कि आइडियल गैस जब बहुत सारे हैं तो एक दूसरे पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मतलब ये यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ उसका नाम हमने दिया पी आइडियल। और ये जो टकरा रहा है फुल स्पीड के साथ,
कोई इसको रोकने वाला नहीं है। जैसे आप कोई दौड़ रहे हैं तो कोई रोक नहीं रहा। जैसे अगर एक पार्टिकल टकरा रहा है तो दूसरा उसको रोकना चाहिए था लेकिन नहीं रोक रहा है, बिकॉज आप पढ़ चुके हैं आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। सिमिलरली उसी तरह ध्यान दें कि अगर रियल गैस है तो रियल गैस पार्टिकल अगर ये आप देखिए, इसका मैं थोड़ा सा बड़ा देता हूं, ये रियल गैस है। जब ये एक्सर्ट करेगा, देखिए यहाँ पर जब ये एक्सर्ट किया, यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ उसको हम कहेंगे पी रियल। लेकिन जानते हैं जैसे ये एक्सर्ट किया तो यहाँ पर इसको रोकने वाला है, ये इसको खींच रहा अपनी तरफ, ये इसको खींच रहा अपनी तरफ। बहुत सारे गैस हैं, जैसे आप दौड़ रहे हैं आपको पीछे से कोई खींच रहा है, तो बताइए क्या ये पार्टिकल फुल स्पीड के साथ जा रहा है यहाँ पर? क्या ये प्रेशर फुल स्पीड के साथ लगा रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। फुल स्पीड के साथ कहाँ लगा रहा है? इसको तो रोका। रियल गैस वाला फुल स्पीड के साथ नहीं है। हमने जो पूछा उसका आंसर दें। क्या ये फुल स्पीड के साथ जाएगा? क्या इसका कोई अपोज करेगा पीछे से? जल्दी बताएं सारे लोग। यूनीब आप बताएं। मान लीजिए ये फुल स्पीड के साथ जा रहा है तो ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा ना, दूसरे पार्टिकल। जल्दी बोलिए। फोर्स ऑफ रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। हेलो एवरीवन, ये जा रहा है लेकिन दूसरे पार्टिकल इसको खींच भी तो रहेंगे ना, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे इस पर। तो क्या ये फुल स्पीड के साथ प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा? नो सर। नो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मतलब ये कि अब बताइए आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा कि रियल गैस का प्रेशर ज्यादा हो रहा है? आइडियल गैस। आइडियल गैस। थैंक यू। अब देखें, वेरी गुड। तो मतलब ये हुआ कि पी आइडियल ग्रेटर देन पी रियल। इसमें किसी को एतराज है? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। No. पी आइडियल का मतलब ये हुआ कि गौर से सुनिए, प्रेशर ऑफ रियल गैस इज less than ideal gas. Due to inter-particle force of attraction, क्योंकि दूसरे पार्टिकल इसको रोक रहे हैं। तो गौर से सुनिए। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं ना, गौर से सुनिएगा अच्छे से। अगर हम मान लें कि पी आइडियल 10 ATM है और पी रियल 7 ATM है, तो बताओ कितने का डिफरेंस है? जल्दी बोलो। कितने का डिफरेंस है दोनों में? 3 ATM। 3 ATM। तो मतलब गौर से सुनिए, पी आइडियल को पी रियल के बराबर लिख सकते हैं ना जब इसमें 3 हम ऐड कर दें तो? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये 3 क्या है? तो यही प्रेशर करेक्शन है। 3 की कमी क्यों हो गई, यही वंडरवाल ने खोज के बताया। ये 3 क्या है? 3 डिफरेंस। गौर से सुनिए, इसी को कहते हैं प्रेशर करेक्शन। वही क्या प्रेशर करेक्शन क्या बता रहा है यहाँ पर? तो प्रेशर करेक्शन रिप्रेजेंट द, ये 3 क्यों हुआ कम? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कि रियल गैस को दूसरे फोर्स खींच रहे हैं, इसलिए उसका प्रेशर कम हो गया। वो फुल स्पीड के साथ नहीं टकराया, कोलाइड नहीं किया विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes. Yes, sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आइए पहले बताइए, क्या ये इन अदर वर्ड वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. हो गया।
आ गया कि एक ही को आया, सबको नहीं आया क्या? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए यहां से लिखें, यहां से लिखें सारे तो। हाँ लिख लिया, बताइए। Yes, sir. हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, Yes, लिख sir, लिख लिया? लिया। हाँ चलिए अब आइए, प्लीज अच्छे से समझिएगा। पहले एक बिना किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? एनी एनी No, sir. चलिए अब सुनिए एक बात, अब फिर 2 मिनट अच्छे से समझिए। मान लीजिए ये कंटेनर है, गैस पार्टिकल हैं बहुत सारे, बहुत सारे गैस पार्टिकल हैं। हमने मान लिया कि भाई ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। एक बात बताओ, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हमने ए मान लिया, ए टाइप मॉलिक्यूल। तो बताओ ए को कुछ पार्टिकल अपोज कर रहा हो ना, पीछे से खींच रहे होंगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ, तो उसको हमने मान लिया, ये ब्लैक वाले को मान लिया, ये सब बी टाइप है।
तो ये जो पी करेक्शन है बेसिकली जो इंटर पार्टिकल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, याद रखो वो ए टाइप मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेगा और बी टाइप मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेगा। प्रेशर एक्सर्ट कौन कर रहा है और उसको अपोज कौन कर रहा है, दोनों पर डिपेंड करेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes. हाँ या ना? Yes, sir. दैट द रीजन। तो पी करेक्शन जो है किस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन अ गिवन वॉल्यूम। जैसे आप कहते हैं ना कि इस जगह की आबादी डेंस है, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन दैट एरिया, इन दैट वॉल्यूम, इन दैट रीजन। तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, उस एरिया से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली बी टाइप भी मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट दोनों पर डिपेंड करेगा। पहले बताइए ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? पी करेक्शन इंटर पार्टिकल फोर्स पर डिपेंड करता है। अब ये इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? तो वो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, दोनों इस कंटेनर के अंदर कितने हैं दोनों पर डिपेंड करेगा। बताइए हाँ या ना? एन मोल्स है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? यहां तक समझ में आया? या मेरी आवाज नहीं आती है क्या आप लोगों को? जल्दी बताएं। समझ में आ गया। तो रिस्पॉन्स दिया करे ना, टीचर को जब कोई बोलेगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? एकदम बहुत ही खराब बैच है भाई, बोलते क्यों नहीं आप लोग? सॉरी सर। हाँ सॉरी कितनी दफा बोलेंगे सॉरी? कोई लोग नहीं बोलते हैं, रिस्पॉन्स क्या करें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी, n बाई वी दोनों टाइप। कोई कहे 2 दफा n बाई वी क्यों लिया? मैं चाहता तो डायरेक्टली बता देता, लेकिन n बाई वी दोनों वही है। उसको समझाने का तरीका कोई पूछे तो कहिए कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा और जो अपोज कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए पी करेक्शन प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ए लिख देते हैं। अब आइए, तो पी करेक्शन आपका आ गया an स्क्वायर बाई, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो वहां आपसे पूछेगा सिग्निफिकेंस ऑफ ए, सिग्निफिकेंस ऑफ ए पूछेगा तो आप बताएंगे इट गिव्स द, चूंकि पी करेक्शन में आया तो इट गिव्स द मैग्नीट्यूड या एक्सटेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है, जिसका ज्यादा उसकी ए की वैल्यू ज्यादा। अभी मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, कहेगा H2 और अमोनिया का ए का ऑर्डर निकालें। अब इसमें केमिकल बॉन्ड आनी चाहिए, यही एक पार्ट ऐसा है जिसमें केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट यूज होगा। समझा? तो बताइए यहां तक समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ लिखें जल्दी। प्लीज रिस्पॉन्स सब लोग अच्छे से दें, तो ज्यादा जल्दी जल्दी लिखें, जैसे हो जाए तो बोला करें, टीचर पूछे तो बोला करें। Yes, sir. It is. Ferritin. वेरी गुड। आपको क्या ए क्या है तो वही है, गौर से सुनिए। यूनिट ऑफ, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, वंडरवाल कांस्टेंट कहते हैं। वंडरवाल कांस्टेंट ए, स्मॉल ए, कोई भी क्या वंडरवाल कांस्टेंट होता है ये। तो बताओ ये पी करेक्शन बेसिकली पी हम ले लेते हैं n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वेयर n जो है नंबर ऑफ मोल्स है। ये इसलिए बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू वी स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो बताओ प्रेशर की यूनिट ATM लेते हो? हाँ या ना? जल्दी बताओ। लीटर का होल स्क्वायर लोगे
और यहाँ मोल का होल स्क्वायर लोगे तो देखो यूनिट ऑफ ए भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यूनिट ऑफ ए बताएं तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, यही हो जाएगा ना, एटीएम लीटर का होल स्क्वायर मोल पर -2, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ये क्या बताता ये लिख लिए थे कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंट ऑफ या एक्सटेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हेलो एवरीवन, बहुत अच्छे आदमी है, जल्दी लिखें। कौन लिख लिया? Yes, sir. अब आइए हम वॉल्यूम करेक्शन की बात अब करेंगे। वॉल्यूम करेक्शन, अब आप बताइए वॉल्यूम करेक्शन क्या है, सारे लोग ध्यान दें। एक बात बताइए, आइडियल का वॉल्यूम काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस ने क्या कहा था, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. दूसरा, रियल गैस का वॉल्यूम होता है, तो इससे ये बात साबित हुई कि रियल गैस पार्टिकल हैव लार्ज वॉल्यूम, हाँ या ना जल्दी बोलिए सारे लोग, देन आइडियल। सही कहा मैंने, आइडियल गैस पार्टिकल से। Yes, sir. यस सर। अब सुनिए, इससे साबित ये हुआ कि वी रियल ज्यादा है वी आइडियल से। अब लिखेंगे नहीं तो एक बात बताइए, वी आइडियल को अगर हमें वी रियल के बराबर लिखना है तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा है। बोलिए Yes, बोलिए sir. हाँ या ना Yes, सारे sir. लोग। यस, वहां प्रेशर ज्यादा था इसलिए आपने ऐड किया। यहाँ आइडियल का वॉल्यूम तो कम है, कितना कम है तो वही को कहेंगे वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, आप बताइए वॉल्यूम करेक्शन किस पे, तो वॉल्यूम करेक्शन का मतलब ही हुआ कि वॉल्यूम, और ये होता है एन बी, एन मोल्स, और हमने मान लिया बी मान लिया बी कोई कहे क्या है ये, तो पहली बात सुने, लिखना नहीं है, रुक जाइए अभी। यहाँ देखें, इट represent the वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। खुद सोचिए, जब ये कंटेनर है, प्लीज सुनिएगा, रियल गैस पार्टिकल है, जब इसका वॉल्यूम आप लेंगे तो ये कितना को पाई क्या उसी से माइनस करेंगे तो बी वही है, एन क्या है मोल्स, तो उसी में से अब बी वही वंडरवाल कौन, ये अनदर, ये इसको ऑल्सो कहते हैं वंडरवाल कांस्टेंट। वंडरवाल कांस्टेंट तो हुआ ए और बी, तो बताओ वॉल्यूम करेक्शन बी पर डिपेंड करेगा। बी क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल, उस गैस में कितना वॉल्यूम आपको पाए क्या उसी में से तो घट आएंगे ना। जहां पी करेक्शन था कि पी करेक्शन उस फोर्स की वजह से कम हो गया, इसलिए पी करेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम करेक्शन वॉल्यूम पर, उसको हमने बी मान लिया, वहां ए माना यहाँ बी मान लिया। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। No, sir. तो इसीलिए याद रखिए, एक मिनट रुक जाइए, तो कोई भी कहे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल, जिसका वॉल्यूम, अच्छा गैस वॉल्यूम कैसे देखेंगे, तो जानते हैं रियल गैस को क्या माना गया है, स्फेरिकल,
इसलिए आपको आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल साइज ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका साइज ज्यादा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. कोई पूछेगा यूनिट ऑफ बी, तो सिंपल V is equal to NB, तो B is equal to V by N लीटर पे और मोल पर -1। दिस इज द यूनिट। चलिए अब यहां से लिखिए, यहां तक लिख लिया था तो बताइए। सर हो गया। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं आप? हाँ लिख लिया, बताइए। यस सर हो गया। Yes, sir. सर लिख लिया। ठीक, हाँ लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर हो गया। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत?
चलिए अब देखिए, फाइनली वंडरवाल, कोई पूछे इधर सुने, रियल गैस इक्वेशन फाइनली क्या बना, तो देखिए कैसे याद रखना है। PV इज इक्वल टू nRT, राइट साइड ऐसे ही रहेगा, बस P की जगह क्या लिखना है, P करेक्शन, ये आया, V की जगह V माइनस NB, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड रियल गैस इक्वेशन। A और B क्या है? वंडरवाल रियल गैस कांस्टेंट। A क्या बताता है, B क्या बताता है, ये बता दिया गया। एक मिनट रुक जाएं, पहले लिख लें, सारे लोग लिख लें जल्दी से यहां तक। सर हो गया। गुड, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए लिखिएगा नहीं, ऑर्डर ऑफ ए, अब इस पर अब लिखना नहीं है, पहले समझना है। यही एक टॉपिक ऐसा है जिसमें थोड़ा केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट है, सारे लोग सुने। ए क्या बताता? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो याद रखिए पोलर गैस का ए हमेशा ज्यादा होगा नॉन पोलर गैस से, पहली बात तो ये। पोलर नॉन पोलर केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया गया डाइपोल मोमेंट, चलिए वो भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। अब जैसे अगर आपको कोई कहे N2 गैस है और अमोनिया गैस है, ऑर्डर ऑफ ए लिखें, पहले समझेंगे। तो अमोनिया का ए ज्यादा होगा N2 से, क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। व्हाट इज द पहचान ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? जिसमें HF हो, OH हो और NH हो। अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ऐसे भी ये नॉन पोलर है। दिस इज नॉन पोलर, दिस इज पोलर। दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड तो नॉन पोलर, समझा? अगर एक मिनट, अगर बोथ गैस आर नॉन पोलर, अगर दोनों नॉन पोलर है तो याद रखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे आपको कहे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, बताओ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है कि नहीं? टॉप टू बॉटम जल्दी बताएं। Yes, sir. तो ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपको कहे सब नॉन पोलर है, कहेगा मीथेन नॉन पोलर, इथेन नॉन पोलर, प्रोपेन नॉन पोलर एंड ब्यूटेन नॉन पोलर। डायरेक्ट कहिए मॉलिक्यूलर वेट को चेक कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, ए ज्यादा। अगर आपको कोई कहे O2 गैस, N2 गैस, दोनों नॉन पोलर, O2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा। अगर आपको कोई कहे कि भाई HCl है, अमोनिया है, SO2 गैस है, अब यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखिए लिखना नहीं है, HCl है, पोलर है, अमोनिया पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, SO2 पोलर है और मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है। सुनिए, अगर मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस ज्यादा हो तो मॉलिक्यूलर वेट को डोमिनेंट देंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ए सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर HCl। जब मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो, जबकि HCl का भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है लेकिन ज्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों में, दैट द रीजन HCl और अमोनिया में हम अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेंट मानेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया में हम सल्फर डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूलर। इसका ट्रिक्स मैं दूंगा, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो मैं ये भी बताऊंगा कब डाइपोल मोमेंट कब हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट, कब मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट। लेकिन पहले अब तक ये समझें, अगर मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट होगा और मॉलिक्यूलर का डिफरेंस कम है तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेंट मानेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताएं। अरे बताएं ना, ये समझ में आया यहां से? जल्दी बताएं, कोई बोल ही नहीं रहा है। आ गया सर, समझ में आ गया सर। चलिए यहां से लिखना शुरू करें। यस सर, लिख भी लिया सर। और लोग लिखा? No, sir. हाँ,
सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। भाई लिख लिया, जल्दी बताओ ना, ठीक क्यों रहते हैं। हाँ नेक्स्ट लिखिए, जल्दी लिखिए। हाँ लिख लिया।
ये रोशनी सिन्हा क्यों नहीं बोल रही है? क्यों लेट से आई है? रोशनी आई है क्या? नहीं आई है। यस अच्छा आई। कहाँ थी आप? सर, पावर आउटेज हो गया था। कहाँ? दिल्ली में? यस सर, जम्मू में। Excuse me, sir. यस। Sir, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर वेट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ना हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर वेट में दोनों डोमिनेंट होता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेंट। जैसे मैं मिसाल दूं, मैं आपको बता देता हूँ, इधर सुनिए। ये सब चीजें अभी पढ़ेंगे। HCl HBr बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है? HF में है हाइड्रोजन बॉन्ड। जल्दी बोलिए सारे लोग। ठीक, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है। अब HF में स्ट्रॉन्ग तो यहाँ देखें, तो यहाँ HF में, HCl में, HBr में और HI में ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को देंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट को देंगे। समझ में बात आई? हाँ या ना? जल्दी बताइए। ओके सर। अच्छा, एक चीज लिख लीजिए, अमोनिया में वीक हाइड सबसे, देखिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर ही लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ, ये नोट कर लीजिए तो आपको मजा आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF का होता है, जो मुझसे पढ़े में लिखा चुका हूँ। उसके बाद OH का होता है, NH का। अब मैं आपको बता देता हूँ, दैट द रीजन यहाँ पर अमोनिया था, इसीलिए ये थोड़ा सा वीक हो गया, डोमिनेंट हो गया। याद रहेगा सबको? अरे बोलिए। यस सर। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, H2O गैस अगर ले लें और H2S गैस ले लें, तो यहाँ तो आंख बंद करके कहें आप, H2O गैस का हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे भी स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, फिर भी हम यहाँ देंगे क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो बताइए, तो ये देखने सबको आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। अब आइए आगे बढ़ें। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। अब देखिए ऑर्डर ऑफ बी। अब बी का ऑर्डर कैसे देखेंगे? B directly proportional to size of gas molecule. जैसे हीलियम है, नियॉन है, ये तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। जल्दी बताइए। तो ऑर्डर अब भी यही होगा। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताएं, जल्दी बोलें। यस, हाँ। आप सुने, फॉर, अगर सुने, एक लॉजिक और याद रखें बी के बारे में। एज द कॉम, जैसे अगर आपको कोई कहे H2 गैस है, अच्छा एक मिनट रुकिए, एज द कॉम्प्लेक्सिटी अभी बताएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस तो साइज इंक्रीज करेगा और बी बढ़ेगा। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझिए आप, जैसे मीथेन गैस दे दिया और इथेन दे दिया, तो बताइए इथेन में C सिंगल बॉन्ड सी, देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे एटम आ गए कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस तो सर। कॉम्प्लेक्सिटी से देखिए सबकी साइज जोड़ के ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए C2H6 की ज्यादा होगी। अगर O2 गैस है, ओजोन गैस है, तो भाई O में ज्यादा एटम है, तो इसलिए इसकी साइज बढ़ जाएगी, तो B भी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। सर साइज ऐसे तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा ही है। मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं क्या? बिहार की हैं आए? दिवाली के शुभ अवसर पर गलत गलत बात सब बोलती है। मॉलिक्यूलर वेट से क्या लेना देना है? मॉलिक्यूलर वेट सर ज्यादा है। दोनों केसेस में मैं बस ये बोल रही थी कि वो C2 नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ये क्यों आप बोलेगा मॉलिक्यूलर वेट? आप रिलेट क्यों कीजिएगा? कहीं पर सही हो जाएगा, कहीं पर गलत हो जाएगा।
तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? अच्छा, अभी मैं आपको कंफ्यूज करता हूँ H2 गैस और हीलियम गैस। तो H2 में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो H2 का ज्यादा, यहाँ तो मोलिकुलर वेट कम है। बोलिए आप, अपने मन से साइंटिस्ट बनती हैं आप, रिसर्च स्कॉलर हैं आप। भगवान रहम करें इन पर, सब लोग दुआ करें इनके लिए। एक कंक्लूजन क्यों, हम पागल हैं, हम भी नहीं लिखा सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। हमने लिखाया, एनडीटीवी है, तोड़-मोड़ के पेश करती हैं। अंजना ओम कशफ हैं आप, तोड़-मोड़ के पेश करती हैं आप। यहाँ मैंने साइज लिखा। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो साइज है, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए और बी का ऑर्डर सेम है। समझ रही हैं सांची? Yes, sir. हाँ, ओके, यस, वेरी गुड। आप अपना कंक्लूजन मत पेश कीजिए। हाँ, बहुत तेज है ना आप बुक लिखिए, बुक। ऐसा होना चाहिए था। चलिए बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. F2 गैस, Cl2 गैस, ए वेल ऑर्डर ऑफ ए एंड बी दोनों में, दोनों ऑर्डर ऑफ ए एंड बी दोनों का ऑर्डर सेम ही होगा। क्लोरीन की साइज बड़ी, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा है। बोलिए हाँ या ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। हेलो, Yes, sir. तो Yes, sir. बी का ऑर्डर देखने आ गया सबको? Yes, sir. एक मिनट, कहाँ से लिखना देखिए, ये लिख लिया था। अच्छा, ये तो लिख लिया था, ये लिख लिया था, जल्दी बताइए। सर लिखने हैं। अच्छा, लिखने हैं, ओके। कैसे हैं आप अर्पित? कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? यस सर। गुड, वेरी गुड। Sir, it is. लिया? Yes, sir. हाँ, लिख लिया? Yes, sir.
तो ये हुआ वंडरवाल गैस इक्वेशंस में ए और बी की मीन में आ रहा है। जल्दी बोले, रिस्पॉन्स करें प्लीज। Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, यूनीब हसन, यूनीब, ये बोलते क्यों नहीं, चले गए क्या? चलिए, अल्लाह का शुक्र है। चलिए यहाँ देखें भाई, अब सारे लोग ध्यान दें। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं दूसरा टॉपिक दें, टॉपिक डालें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जिसको हम Z से डिनोट करेंगे। देखिए और से सुनिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या, पहले टॉपिक डाल लीजिए, फिर मैं सुनाता हूं आपको। ये भी आसान है, जल्दी लिखिए। लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ देखिए, ये क्या बताता है, गौर से सुने, लिखना नहीं है, गौर से सुने। द एक्सटेंट विथ विच एनी गैस इज डिविएटेड फ्रॉम आइडियल, आइडियल से कितना डिविएट किया, और से सुने, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर is measured in terms of compressibility factor. Any problem, the extent with which any gas is deviated from ideal behavior is measured in terms of compressibility factor. बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। आइडियल बिहेवियर, और या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको मेजर, पहले यहां तक लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिया तो बताइए जल्दी से, पहले जल्दी लिखिए। It is given by ratio of volume occupied by real gas to the volume of ideal gas। पहले लिखें, अब उसका मतलब समझाएंगे, पहले लिखें। Is given by लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? यस सर। देखिए, Z का जो फॉर्मूला होता है ना, V रियल बाई V आइडियल। अब देखिए, हमने क्या किया कि P से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलिए। अरे बोलिए ना, ऊपर नीचे P No, से sir. No, sir. इसका फाइनल फॉर्मूला हो गया PV रियल, और PV आइडियल का मतलब NRT लिख सकते हैं ना, इसलिए Z को कहीं कहीं पर इस तरह भी लिखता रहता है, PV रियल बाई NRT। और 1 मोल के लिए, पर 1 मोल ऑफ गैस के लिए Z इज इक्वल टू PV बाई RT। बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन।
अब No, असल sir. अब हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, ये तो मैथमेटिकल हो गया, अब इसको और अच्छे से समझिए। पहले यहाँ से लिखिए फिर बताते हैं, यहाँ पे जल्दी लिखिए। Sir, written. अब देखिए लिखना नहीं है, 2 मिनट रुक जाइएगा। इफ z इज इक्वल टू 1, अगर z की वैल्यू 1 आ जाए तो समझ जाइएगा देन गैस इज आइडियल। और से सुनिए, देखिए अगर हम पीवी ऊपर पीवी रियल इज इक्वल टू भी एनआरटी ले लें तो पीवी रियल एनआरटी तभी होगा जब ये आइडियल बिहेवियर, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। बताइए, तो कोई भी पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z फॉर आइडियल गैस है तो क्या बोलोगे, z इज इक्वल टू 1। आया समझ में? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए। Yes, sir. यस सर। अब सुने, और z अगर नॉट इज इक्वल टू 1 है तो पहली बात सुन लें, देन गैस इज रियल। अब रुकिएगा, अब इसमें दो बातें, z, एक मिनट, z नॉट इज इक्वल टू 1 में दो बातें, 2 मिनट रुक जाइए। दो बातें क्या क्या है प्लीज सुनिए। z ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, z लेस देन 1 भी हो सकता है। ग्रेटर देन 1 को कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। Positive deviation. अब सुनिए सारे लोग देखिएगा, z ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब v रियल नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी। v रियल ग्रेटर देन v आइडियल, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा, जानते हैं v रियल ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ, वॉल्यूम ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर है तो जान लीजिए रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट, मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अभी लिखना ये है, रुकिए, उसी के नीचे जगह की कमी थी। अब जब ग्रेटर देन 1 होगा तो मॉलिक्यूल दूर होगा, तो याद रखिए डिफिकल्ट टू कंप्रेस, उसको कंप्रेस करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। और जब डिफिकल्ट टू कंप्रेस होगा तो याद रखिए जो अभी पढ़िएगा, नॉट इजिली लिक्विफाइबल, इसको आसानी से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। अरे बोलिए, आ रहा है ना? अब सुनिए, Yes, sir. यहाँ सुनिए, z लेस देन 1 का नाम नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। अच्छा एक चीज और मैं लिख देता हूँ, v ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि v मोलर वॉल्यूम जो हो जाएगा ना, मोलर वॉल्यूम ग्रेटर देन 22.4 लीटर, क्योंकि v रियल जब ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है तो 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये याद रखिएगा एट एसटीपी है, सुना? ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ देखें, नेगेटिव डिविएशन है तो क्या मतलब हुआ, v रियल लेस देन v आइडियल, जान लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA। तो बताइए मॉलिक्यूल को कम इजिली टू कंप्रेस, तो कंप्रेस करना आसान हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। Yes, sir. और इजिली लिक्विफाइबल भी हो जाएगा, इजिली लिक्विफाइड भी हो जाएगा। चलिए यहाँ से लिखना शुरू करें।
बताइए, यही तो बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। अरे नोमा, सबिहा, सूरज, सांची, इन चारों को आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. A lot of thanks, a lot of thanks. Sir, written. Yes, sir, written. सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया? Yes. अब देखिए, फिर से दोबारा सारे लोग समझें। तो कोई डाउट तो नहीं है? तो यही है z की बारे में बताना। बेसिकली z ये बता देता है इज द नंबर, यानी कितना कोई भी गैस कंप्रेस, जैसे अगर आपको कोई कहे, गौर से सुनिए क्वेश्चन के फॉर्म में, यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ z। अच्छा एक मिनट, अगर z की वैल्यू 1.3 है तो बताइए क्या मतलब होगा? पॉजिटिव डिविएशन की नेगेटिव डिविएशन? जल्दी बताएं, Negative. जोर से बोलिए। So positive deviation. हाँ, एक ने कहा नेगेटिव। बेचारी कितनी शरीफ है ये। z ग्रेटर देन 1 है ना? अरे सांची, Yes, sir. Positive deviation. तो फिर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने पूछा, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखें, अब आए ग्राफ पर। ग्राफ ऑफ z वर्सेस p लिखिएगा नहीं, z वर्सेस p। z का मतलब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं PV/nRT। अब इसमें दो बातें हैं, सुनिए इधर से। बीच वाला लाइन z ग्रेटर इज इक्वल टू 1, गैस इज आइडियल। ऊपर वाला ग्रेटर देन 1, नीचे वाले। इसलिए देखिए, 0 से नीचे होता तब निगेटिव वैल्यू आती। निगेटिव डिविएशन का ये मतलब नहीं कि निगेटिव वैल्यू, देखिए z लेस देन 1 निगेटिव से ऊपर ही है, बस एक शो करने के लिए कि कौन इजिली कंप्रेसिबल गैस है, कौन मुश्किल से होगा। अब सुने, पूरी केमिस्ट्री में दो गैस ऐसी हैं
जिसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा, या तो वो हीलियम होगा या H2 गैस होगा। बाकी सारी गैस का ग्राफ कर्व लाइन होगा। और ये जो होता है ना, ये डिप को बताता है, डिप। A dip directly proportional to attractive force. सुने, कोई भी दो गैस को छोड़ के तमाम गैस का ग्राफ कर्व लाइन होगा। और आप देख लीजिए He और H2 में सबसे कमजोर फोर्स है। That the reason it always shows positive deviation. Z always है। बाकी गैस की वैल्यू वो प्रेशर पर डिपेंड है कि लो प्रेशर पर लेस देन 1, हाई प्रेशर पर ग्रेटर देन 1। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का केस ऐसा है जहां Z always greater than 1। Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. लिख लिया? दो गैस को छोड़कर, उसमें भी मैं आपको बता देता हूं 1 मिनट, कि अगर हम केवल दो गैस का बनाए तो देखिए, बताइए, इसमें एक हाइड्रोजन एक हीलियम होगा, सिर्फ ये हाइड्रोजन गैस होगा और ये हीलियम गैस होगा। अगर हम एक मिनट ये हाइड्रोजन गैस होगा, ये हीलियम गैस होगा। तो कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आप सुनिए, पहले इस तरह बनाइए। Z बढ़ रहा, हाँ Z बढ़ रहा है, सर किसी भी एलिमेंट में कंप्रेसिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 नहीं होगा ना? बोलिए। सर किसी भी एलिमेंट में कंप्रेसिंग एलिमेंट क्यों बोलते हैं आप? आपकी लैंग्वेज गलत रहती है। गैस बोलिए। आप गैसेस स्टेट पढ़ रही हैं, आप एलिमेंट बोल रही हैं। यस सर, गैस में फिर हाँ गैस बोलिए। हाँ गैस, हाँ जेड इज, हाँ बोलिए क्या बोल रही थी? सर ये इज इक्वल टू 1 नहीं रहेगा? Z1 तो सिर्फ आइडियल के लिए है ना, Z1 सिर्फ आइडियल के लिए। अभी पढ़ा ना Z के आइडियल गैस, Z लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 रियल गैस के लिए। Z is equal to 1 only for ideal। बाकी किसी भी गैस के लिए Z1 नहीं हो सकता है। ये बात आप सही करें, क्योंकि कोई भी गैस 100% आइडियल है ही नहीं। लेकिन अगर आइडियल है, अगर कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगा तो Z is equal to 1 होगा। हाँ, बाकी किसी भी गैस का Z एग्जैक्टली 1 नहीं है। क्लियर? यस सर। याद रखिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के लिए Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कौन ऐसी गैस है जिसका Z ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो बताइए, इसको कंप्रेस करना मुश्किल है कि आसान से होगा? जल्दी बताएं, दोनों गैस को कंप्रेस करना आसान है कि मुश्किल है? डिफिकल्ट है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि Z लेस है, इसको तो और डिफिकल्ट में भी डिफिकल्ट है, ये भी याद रखें, क्योंकि Z ऑलवेज है। सर रिटर्न। रिटर्न, थैंक यू। ये भी रिटर्न कर लें। यस सर, ये भी लिख लिया।
ये सारे लोग, Yes, sir. चलिए आज इतना ही पढ़ते, नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। ओके बाय बाय। Thank you, sir. Thank you.